बॉलीवुड में कल्कि टाइटल से फिल्म बन तो गई, लेकिन कई सवाल अभी अधूरे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संभल शहर में जन्म लेने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस फिल्म से जुड़े कलाकार या निर्देशक या लेखक अपनी फिल्म के लिए रिसर्च करने कभी संभल गए, या पार्ट 2 की जो बात चल रही है सीक्वल की, उसके लिए संभल जाने का कोई प्लान है, या संभल की जगह काशी में ही अवतार को दिखा दिया जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय खड़े हैं। बॉलीवुड ने कल्कि भगवान पर अपनी रिसर्च की या नहीं की, और की भी तो कितनी की, इस पर चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं संभल के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का संभल केवल ऐतिहासिक नगर ही नहीं है, बल्कि इस नगर की पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इस नगर की चर्चा आज से 5,500 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत में भी मिलती है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के दूसरे अध्याय में महर्षि वेदव्यास ने बताया है कि यहाँ भगवान नारायण के 24वें अवतार कल्कि जी का अवतरण होगा। इसी प्रसंग में वो लिखते हैं कि यह अवतार दुष्टों के विनाश के लिए होने वाला है। केला देवी मंदिर के महंत हैं ऋषिराज गिरी, वो भी इन तर्कों का समर्थन करते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के हवाले से बताया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर संभल के रास्ते कहीं जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इसी स्थान पर कलयुग में हम अवतार लेकर आने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में संभल नगर को लेकर विस्तार से विवरण भी मिलता है। इसमें इस नगर को 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पूरे और 52 सराय वाला बताया गया है। महंत ऋषिराज गिरी बताते हैं कि संभल के अंदर आज भी बहुत कुछ है। यहाँ सभी तीर्थ हैं और ये एक सुंदर नगरी है। महंत के मुताबिक पुराणों में वर्णन मिलता है कि समय लोगों को तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, संत सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है। अब चूंकि बात निकली है तो यहाँ पर संभल के बारे में चर्चा कर देते हैं, जो पुराणों में भी है। भगवान शुकदेव ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के आखिर में होना है। उस समय तक इंसान गधों की तरह हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। ऐसे हालत में भगवान नारायण को धर्म रक्षा के लिए कल्कि का रूप लेना होगा। इसी प्रसंग में शुकदेव जी ने कल्कि अवतार का समय और स्थान भी बताया है। कहा है कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, भगवान नारायण कल्कि के रूप में संभल में अपनी पत्नी पद्मा के साथ अवतार लेंगे। वो सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अधर्मियों का विनाश करेंगे। इस प्रसंग में भगवान शुकदेव ने बताया कि कल्कि की दूसरी पत्नी का नाम रमा होगा। वहीं उनके 4 पुत्र जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होंगे। उस समय भगवान के पुरोहित महर्षि याज्ञवल्क्य और गुरु परशुराम होंगे। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि ये 4,32,000 साल लंबा होगा, जिसमें अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। अंत में पृथ्वी बंजर हो जाएगी और अपराध बढ़ने लगेंगे। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल में जन्म लेगा, जो पाप का नाश करेगा। आखिरी 5 सालों में पृथ्वी पर बहुत अधिक बारिश होगी। कलयुग के अंत तक पृथ्वी बंजर हो जाएगी, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, जीव जंतु निर्जीव हो जाएंगे। भयानक अत्याचार और अपराध लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा होगा। इंसान की लंबाई भी उस वक्त कम हो जाएगी। लोगों का पूजा पाठ और धर्म के रास्ते से मन भ्रमित हो जाएगा। वो अत्याचार और अपराध के मार्ग पर चल पड़ेंगे। भाई भाई का दुश्मन होगा, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। लोगों के मन में शर्म हया खत्म होती चली जाएगी। कलयुग की आखिरी रात बहुत लंबी होगी। इस आखिरी रात के बाद एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक साथ 12 सूरज उगेंगे। ये 12 सूरज पृथ्वी पर तब तक अस्त नहीं होंगे जब तक कि धरती का सारा पानी सूख नहीं जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर पृथ्वी से जीव जंतु सब खत्म कर देंगे। पृथ्वी से जीवन नष्ट हो जाएगा। इस कार्य को करने में 3 दिनों का वक्त लगेगा। भगवान विष्णु का कल्कि का अवतार 10वां और आखिरी अवतार होगा। इस अवतार का मकसद पाप का नाश करके सत्य और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। अवतार का जिक्र कल्कि पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण और महाभारत में भी मिलता है। कल्कि अवतार जो है वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ होगा। जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे तो वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर अपने हाथों में तलवार लेकर इस पूरी सृष्टि पर जीवन का समापन कर देंगे। इसके बाद फिर पुनः
पृथ्वी पर जीवन का आरंभ होगा। ये तो हुई भगवान कल्कि की बात। तो क्या फिल्म कल्कि की टीम ने ये सारी रिसर्च की थी? क्या फिल्म में इस रिसर्च के बाद और हाल ही में जो सामने आई हैं खोज, उसके बाद कोई कहानी में बदलाव किए गए हैं? क्या फिल्म की टीम ने अपनी जो भी रिसर्च की उसे इस नेक काम में सहयोग के तौर पर कोर्ट में सबमिट करने की कोई योजना है? साथ ही एक सवाल ये भी कि क्या कल्कि पार्ट 2 के लिए कोई रिसर्च वर्क हुआ है? ये सारे जवाब तो फिल्म कल्कि की टीम को देने होंगे। चलिए, अब जिक्र निकला है तो बात सम्राट पृथ्वीराज की भी कर लेते हैं, जिनका संभल के साथ कनेक्शन सामने आया है। सम्राट पृथ्वीराज पर जब अक्षय कुमार को लेकर फिल्म बनाई गई तो कोई भी टीम मेंबर कन्नौज भी नहीं गया। फिल्म फ्लॉप रही। हर किसी ने यही कहा कि फिल्म के लिए असली मूछ तक उगाने से इनकार करने वाले अक्षय कुमार ने बड़े बेमन से इस फिल्म में काम किया। फिल्म के लिए कोई रिसर्च भी नहीं की गई और जो की गई उसे काम में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि फिल्म को बनाने वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी खुद इस फिल्म से संतुष्ट नहीं थे और वो दबी जबान में इस बात को स्वीकार चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कितना कुछ इस विषय पर है जो दिखाया जा सकता था लेकिन नहीं दिखाया गया। अक्षय कुमार हैं, आशुतोष राणा हैं या वो मानुषी छिल्लर, उनको कन्नौज ले जाकर बहुत कुछ दिखाया जा सकता था ताकि वो अपने किरदार सही से निभा पाते, या डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी जा सकते थे, लेकिन शायद इसकी या तो ज़रूरत नहीं समझी गई। चलिए, ये सारी जानकारी जो हमारे सामने उपलब्ध है वो हम आपको बता देते हैं कि संभल का कनेक्शन जो सम्राट पृथ्वीराज से है। मुरादाबाद आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदौसी बहजोई के बीच हाईवे से करीब 3 किलोमीटर अंदर जाकर खेतापुर में एक काफ़ी पुरानी सुरंग मिली है। दावा किया जा रहा है कि खेतापुर में किसी ज़माने में राजा पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चूड़ीमा राज का किला हुआ करता था। यहाँ आल्हा ऊदल का युद्ध भी हुआ था। सेनापति चूड़ीमा राज के नाम पर ही इस स्थान का नाम चूड़ामणि पड़ा है। आज भी आसपास यहाँ खुदाई में अष्टधातु के सिक्के मिलते रहते हैं। चूड़ामणि के पास ही सुरंग भी है जो अब बहुत जर्जर हालत में है। आसपास वहाँ झाड़ियाँ उगाई हैं। खेतापुर के जो ग्रामीण हैं वो दावा करते हैं कि ये चूड़ामणि इलाका ऐतिहासिक है। पूरा इलाका राजा पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है। चूड़ामणि के पास स्थित सुरंग को लेकर ग्रामीणों का दावा है कि इस सुरंग का संबंध संभल के हरिहर मंदिर से है। इसी दावे को लेकर प्रशासन की ओर से निरीक्षण करते हुए बहुत जल्द यहाँ खुदाई कराए जाने की भी संभावना है। मणि इलाके में स्थित इस सुरंग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थान इतिहास से गहरा संबंध रखता है। आल्हा और ऊदल इसी मणि स्थान पर रुके थे और उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। मणि में कई संतों की समाधि स्थल समेत एक शिवालय है और कुछ कमरे भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि आल्हा और ऊदल बहादुर योद्धा दक्षराज के बेटे थे। दोनों भाई वीर योद्धा थे। कहा जाता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए ऊदल वीरगति को प्राप्त हुए और आल्हा अपने छोटे भाई ऊदल की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो भी आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। अब यहाँ आज भी ग्रामीण जो हैं वो पूजा पाठ के लिए आते हैं। ये जो सुरंग है ये मिट्टी से अब ढक चुकी है और ग्रामीण लोग बड़े बूढ़ों से जो उन्होंने किस्से सुने हैं उसके आधार पर दावा करते हैं कि ये सुरंग संभल के हरिहर मंदिर तक जाती है। राजा पृथ्वीराज चौहान और उनके सेनापति समेत कई सैनिक इस सुरंग का इस्तेमाल किया करते थे। 10 वर्ष पहले तक सुरंग बहुत ऊंची थी। अभी सुरंग का रास्ता मिट्टी और झाड़ियों से ढक गया है। साफ सफाई के बाद सुरंग के ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठेगा, ऐसी स्थानीय लोगों को उम्मीद है। और इस स्थल पर एक धूनी भी बनी हुई है जिसकी अग्नि कभी शांत नहीं हुई। वर्षों से ये धूनी लगातार चल रही है। इसके अलावा इस परिसर में कई महंतों के समाधि स्थल भी बनाए गए हैं। पृथ्वीराज चौहान की बेटी का इसी स्थान से गौना हुआ था। जी हाँ, वहाँ के ग्रामीण किंवदंतियों के हवाले से बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला की शादी चंदेल वंश के वनाफल राजा के यहाँ हुई थी। विवाह के बाद चूड़ामणि स्थल से ही उनकी बेटी का गौना हुआ था। ये स्थल इतिहास के कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर प्रशासन इसकी जांच पड़ताल करेगा तो ये ऐतिहासिक स्थल के होने का रहस्य लोगों के सामने आ जाएगा। और आपको बता दें कि आल्हा और ऊदल से भी चूड़ामणि का सीधा कनेक्शन है। खेतापुर के लोग बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का किला संभल में स्थित था
रानी संयोगिता की खोज में संभल आने से पहले आल्हा और ऊदल ने इसी जगह पर अपना डेरा जमाया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना से उनका युद्ध भी इसी जगह पर हुआ था। इसका उल्लेख बेला सती आल्हा में भी मिलता है। आज भी अष्टधातु समेत कई कीमती धातुओं के सिक्के और अवशेष यहाँ की खुदाई में मिलते हैं। इसके अलावा आल्हा और ऊदल के गुरु अमर गुरु की समाधि भी यहाँ बनी हुई है। संभल में एक बावड़ी है जिसकी अब पड़ताल की जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उसकी पड़ताल कर रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी, जो उस समय उनकी राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, ये वो जानकारी है जो इस समय पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, लेकिन क्या हमारे फिल्मकार ऐसी जानकारियों तक पहुंचते हैं? क्या हमारे फिल्मकार इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि ऐसी जानकारियों के साथ अगर वो कोई फिल्म बना रहे हैं, फिर चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज पर फिल्म बना रहे हों या भगवान कल्की पर बना रहे हों, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सारी बातों की रिसर्च करें। ये बहुत छोटा सा रिसर्च था जो मैंने आपके सामने रखा। अगर कोई 3 घंटे की फिल्म बना रहा है या सीक्वल के साथ 6 घंटे का सिनेमा बना रहा है, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसी शोध करे, अपनी रिसर्च को साझा करे सरकार के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संभल के जो स्थानीय लोग हैं वो ऐसे फिल्मकारों की बड़ी मदद करेंगे। अगर आज भी कल्की की टीम संभल जाकर रिसर्च करना चाहती है तो स्थानीय लोग मदद के लिए तैयार होंगे, क्योंकि संभल के लोग खुद चाहते हैं कि उनके शहर की कहानी सही तरह से लोगों के सामने रखी जाए। ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है, बहुत ही छोटी जानकारी है जो इस समय पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपको इस पर सिनेमा बनाना है तो आपको वो सिनेमा अच्छे से बनाना होगा। स्थानीय लोगों की मदद अगर लेनी पड़े तो लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम सिनेमा बना रहे हैं कल्की पर तो पूरी जानकारी देनी होगी। हमने पृथ्वीराज पर आपको जानकारी दी, ये सारी जानकारी उस फिल्म का भी हिस्सा हो सकती थी और स्थानीय लोग इससे कनेक्ट फील करते। लोगों को लगता कि हाँ, ये हमारी बात सिनेमा में दिखाई गई है जो हम अपने गांव में अपने पुरखों से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, इस छोटी सी पेशकश को हमने थोड़ी रिसर्च के साथ आपके लिए तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह की पेशकश हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर हाजिर हों उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुँच सके।